नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने जो अपने नाम के साथ में जो शरीफ लगाया हुआ है, मुझे सख्त परहेज इसी शराफत से है। मैं इस शराफत की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम ना नवाज शरीफ रहोगे और कौन सा दूसरा नाम है वो शहबाज शरीफ। देखिए मेरी जो हालात है, जो दिमागी हालत है, वो इतनी खराब कर दी हुई है इन शरीफों ने की है। आप कहते हैं कि ये जो शरीफ, नाम के साथ में शरीफ लगाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। इमरान शरीफ नहीं लगाता है, इमरान खान है। इमरान खान है और रहेगा। मैं इनकी शराफत मिटा दूंगा। और ये जो अभी हुक्मरान बने हुए हैं, मुझे आने दो। आया हुआ हूँ ऑलरेडी, आप समझिए उस बात को। मैं आया हुआ हूँ, इन लोगों की खजिया उड़ा दूंगा। मेरा चैलेंज है और अवाम बाहर इंतजार करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग तैयार रहें, हमले के लिए तैयार रहें, इनकी नींव हिलाने के लिए तैयार रहें, इनकी बुनियाद। सलाम इमरान जी। सलाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इमरान जी, खास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो हम आपका लेने जा रहे हैं, बिकॉज अभी आप जेल से बाहर आए हैं। तो किस तरह से आप जेल से बाहर आए? आपने ये जो सवाल पूछा है, ये मतलब क्या कहें, इसका जवाब हमारी आवाम से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी जो सल्तनत है, जो सरकार है, वो हमको जवाब देने लायक उसने छोड़ा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? क्या नहीं हो रहा है, मैं जब यहाँ मुझे सज़ा दी गई और जेल में डाला गया, मतलब मैं कैसे सो रहा हूँ, कैसे जाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या गुजर रही है मेरे ऊपर। मत बताइए। तो फिर मैं किसको बताऊंगा? आपको नहीं बताऊंगा तो मैं किसको बताऊंगा? रियाया जो हमारी अवाम है, उस तक मुझे ये जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बस ऐसे खड़ा रहता हूँ, दिन रात खड़ा हुआ हूँ। क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ? तो अब ऐसे क्यों खड़े रहते हैं? मतलब रीजन नहीं समझ में आया मुझे इसका। देखिए, जो जेल की सलाखें होती हैं, अब मुझे दिन रात जेल में ही रहना है, तो ऐसे खड़ा हुआ हूँ। और एक फिल्म आई थी, शायद आपने भी देखी होगी, पुराने ज़माने की, देवानंद साहब की है। उसमें वो एक गाना भी गाते हैं ऐसे करके कि किसका रास्ता देखे ऐ दिल है सौदई। ये तो इंडियन फिल्म है। हाँ, हम लोगों को तो आदत है, हमारी आवाम को, और हम कि उनने जो किया हुआ है उसको हम दोहराते हैं यहाँ पर। तो आप इंडियन फिल्में देखते थे? और देखते थे और देखते आ रहे हैं, उनको देख देख के बना भी रहे हैं। आपने फिल्में भी बनाई? मैंने फिल्में रियल लाइफ में बना रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो चल रहा है बाहर, जो कुछ भी, एक मिनट में थोड़ा सा घूम जाता हूँ। क्या है ना, यहाँ पे रह के इतना घुमा दिया है कि मैं कभी भी, देखिए फिर से घूम रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है। एक्चुअली इस समय जो पाकिस्तान में सब कुछ घूम रहा है और ये जो हो रहा है ये सब कुछ, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी पार्टी जीत गई है, नहीं जीती है? आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे? आखिर कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? क्या बिलावल भुट्टो बन सकता है प्राइम मिनिस्टर? क्या नवाज भाई के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? आखिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। क्या आपकी इस पे राय क्या है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? मतलब रीजन क्या है? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल तो मेरे दिमाग में बहुत है, लेकिन मैं हर बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन सब के पीछे है कौन? आप बोले उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप बोलना क्या चाहते हैं। आपने इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, और जो कुछ बचा था अंदर वो ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। अवाम बाहर इंतजार कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो जो प्राइम मिनिस्टर है, अब देखिए यहाँ पर कुत्ते इतना भौंक रहे हैं, बाहर लोग भौंक रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर बना बनाया बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मुझको बिठा दो भाई, गद्दी पे बिठा दो, लेकिन नहीं, कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हैं।
मतलब आपको क्या बताऊं, यहाँ मेरी जुबान बड़ी मुश्किल से आपने खुलवाई है। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने काला कांडी जो कह रहे हैं वो काला कांडी नहीं, इन्होंने डंडा किया हुआ है। और ये बात कहते कहते आप देख रहे होंगे कि मैं भी इमोशनल हो गया हूँ और आपके आंखों में मुझको आंसू नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आप समझ सकते हैं, आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो इंटरव्यू हो रहा है, एक सेकेंड, इंटरव्यू हो रहा है, तो ये किसी हिम्मत वाला जो इंसान है, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हम इमरान खान की आवाज़ पहुंचा सके अवाम तक, ये जो दुनिया सुनेगी तो जानेगी कि यहाँ पर जो मेरे साथ हो रहा है काला कांडी नहीं हो रहा है, सिर्फ डंडा हो रहा है। ये आपके साथ बहुत, मैं समझ गया, आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आपको बहुत परेशान किया जा रहा है। और मुझे एक बात इस दौरान पूरी इसमें समझ में, आपके भी आंसू निकल आए, मेरे भी आंसू निकल आए। मैं क्या कहूँ, मैं जब कोई बंदा छींक देता है तो भी मेरे आंसू निकल आते हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही इमरान जी कि आप ये चमकदार जड़ी बूटी वाला जड़ा बूटी वाला ये जो आप कुर्ता पहने हुए हैं, ये क्या है इसके पीछे का राज, जबकि आपके ऊपर अभी इतने सारे जुल्म हो रहे हैं? देखिए, इसका राज जो है वो बहुत ही गहरा है। मैं मतलब इन्होंने जब मुझे जेल में डाला था उस समय, वो जो वक्त था, मैं अपनी अगली शादी की तैयारी कर रहा था और इन्होंने वो बीच में ही रोक दिया। तो मैं अपने जो कपड़े थे शादी वाले वो ही लेके यहाँ जेल में चला आया और वो अभी तक पहन रहा हूँ। मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। एक सेकेंड, तो मैं ये जो कपड़ा है इसमें मेरे को नेक्स्ट शादी करनी थी और मैं तब से यही पहने हुए हूँ यहाँ पर। ये मुझे ना कपड़े पहनने दे रहे हैं ना कुछ काम करने दे रहे हैं। मैं मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं चड्डी तक नहीं पहन पा रहा हूँ। आप चड्डियाँ भी नहीं पहन पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं। मुझे एक चीज आपसे जो मतलब बड़ी ही जुस्तजू और बड़ी ही आरजू और एक बड़ी ही एक खुशूसी हो रही है अंदर से, एक सवाल पूछने का एक मन में एक भीतर एक ख्याल आ रहा है, वो ये है कि आप जेल से मान लीजिए अगर आपको छोड़ दिया जाता है, जैसे 10 केसेस का फैसला हुआ और उसमें आपको ऑलमोस्ट बरी ही कर दिया गया है। मैं एक समझा नहीं, आप कह रहे हैं 10 केसेस का मतलब केसेस नहीं, केसेस। अच्छा, वो क्या है कि जो शादी वाला माहौल पे आपने एकदम से टॉपिक चेंज किया है। किस केसेस जो बोल रहे हैं, चाह रहे थे आप, मुझे सुनाई दिया केसेस, तो वो रिलेट हो गया है। आप हर चीज को आप केसेस से क्यों जोड़ देते हैं? मान लिया, आप मानते हैं हम आपको कि आप बहुत ही रंगीन मिजाज व्यक्ति रहे हैं और इंसान रहे हैं और आपको इन सब चीजों का बड़ा शौक रहा है। इसी के मुताल्लिक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जेल से निकलकर सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? देखिए, आपने जो बात की, देखिए मोहब्बत सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं जो जब जेल से निकलूंगा और यहाँ पर जो मैं ऐसे पकड़ के सलाखें पकड़ के खड़ा रहता हूँ, जो गाने गा रहा हूँ मैं, किसका रास्ता देखे, तो मैं किसका रास्ता ही देख रहा हूँ। तो सबसे पहले जाके मैं शादी करूंगा, किस लूंगा, मोहब्बत फैलाऊंगा और फिर आवाम को मोहब्बत का संदेश दूंगा। हमारी तरक्की मोहब्बत में ही है, पाकिस्तान की तरक्की, हमारे मुल्क की तरक्की। ये जो हमारे हुक्मरान है ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका रास्ता, अरे किसका रास्ता देखो भाई, किसका रास्ता में बहुत कामयाबी है, सफलता है। ये जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान है, आपने सही कहा, हुक्मरान। हाँ, तो जो ये आपके जो हुक्मरान है, आप भी तो कभी हुक्मरान थे। और एक ज़हीन सा सवाल मेरे दिमाग में बहुत ही जोर से मेरे एक खुजली कर रहा है, मैं आप पे खुजली उछालता हूँ कि आप जेल से निकल के शादी करें, निकाह करेंगे, तो आप ये जो अभी पूरी जो आवाम है और जो पूरा मुल्क है जो इस समय बिल्कुल परेशान है, इसकी आपको फिक्र ही? देखिए, जो मुझे इनकी इतनी फिक्र है कि देखिए क्या होता है, आपका कोई आइडियल है, वो जो काम करता है हुक्मरान वही काम करती है। अब जैसे ये जो हुक्मरान है, मतलब हुक्मरान है, तो ये जैसा काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इमरान खान पे ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो हमारी जो अवाम है वो क्या सीखेगी? अत्याचार करना। अब मैं जाके यहाँ से बाहर निकलूंगा, थैंक यू, आप बोले, इसको बैलेंस कर लिया है, तो मैं भी बात को बैलेंस करता हूँ कि मैं यहाँ से जाके जब शादी निकाह करूंगा,
किस करूंगा तो हमारी आवाम देखेगी कि प्यार मोहब्बत क्या चीज़ होती है। जी जो दूसरे मुल्क हैं, अभी हम देख रहे हैं हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें प्यार मोहब्बत कितनी है। चाइना में बहुत प्यार मोहब्बत है, मतलब वो जिसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही चाह रहा हूँ कुछ की प्यार मोहब्बत रहे, उतना नहीं, कम से कम हिंदुस्तान से। देखो हम कॉपी तो करते हैं, आप जानते होंगे, आपने दुनिया जहान में रिपोर्टिंग करी है, इंटरव्यूज लिए हैं, बाहर भी जाते हैं, बाहर के जो हुक्मरान उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको पता होगा कि वो कैसे लोग हैं, किस बहुत आलिम दर्जा लोग हैं, लोग बहुत ही मतलब कमाल के लोग हैं। और आज हमारे पाकिस्तान जो पीछा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है साहब, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है, जो आप हुक्मरा रहे हैं, हुक्मरान हैं, आप लोगों ने इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकता हूँ, अभी जो यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनसे कहिए। अभी आप तो अंदर हैं, तो मतलब आप मुझे अंदर कर रखा है, और अब पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं कब बाहर निकलूँगा और अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगा। बाकी देखते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो हमको पता चला है कि आप मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये जो बाकी लोग हैं आपको बाहर आने नहीं देंगे। और आपका जो है वापस से जो है इस मुल्क का हुक्मरान बनना, आपको वापस हुक्मराना आपका कायम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग आपका होने नहीं देंगे। इस पे आपके दो अल्फाज में आप ख़त्म कीजिए। देखिए ऐसा है कि जब मैं हमारा जो सरकार में था, तो मैंने भी हुक्म मराया है, और ये जो सरकार है वो भी हुक्म ही मरा रही है। तो हम जो हुक्मरान हैं वो हुक्म मराते हैं जी। हम रहते हुए कुछ ना करेंगे और ना करने देंगे। अभी ये लोग कुछ नहीं करने दे रहे हैं, मैं जब बाहर आऊँगा, ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर, मैं भी बाहर जाके निकम्मा हो जाऊँगा, हमारी आवाम छाती पीटेगी, रोएगी, तो उसका काम यही है और हमारा काम ऐसे ही। तो हम सब एक ही हैं। अल्लाह का करम है, लेकिन क्या आपको शर्म है? क्या आपने जो कुछ करना चाहा वो आप नहीं कर पाए? देखिए मुझे शर्म एक ही बात पर है कि मैं इमरान खान, मैं बाहर होना चाहिए था, मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे सजा भुगत रहा हूँ। अभी तक 2-4 शादियाँ मतलब निकाह कर चुका होता और जश्न मन रहे होते। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं यहाँ पर हूँ, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसकी जो हमारा जो इंटरव्यू हुआ है, जो मैंने बेहतर अच्छे शब्द बोले हैं, अच्छे वाक़यात कहे हैं, वो पब्लिक तक पहुँचे हैं, और जो मेरे पर्सनल हैं वो आप पर्सनल तक ही रखें। आप मोदी जी को कुछ संदेश भेजना चाहेंगे हिंदुस्तान? देखिए वैसे मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ जी, अंदर की बात है, इसको अंदर की बात इसलिए है क्योंकि आप अंदर है ना। हाँ, अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए। जी जी। वो बंदा बहुत अच्छा है, नेक दिल है जी, लेकिन ये बात आउट ना हो जाए, ये मेरी अंदर की बात है। हम बस कह ही सकते हैं, हम वैसे नहीं हैं और ना हमारी हुक्मरान है जी। हम तो सब हुक्मरान रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो बात बताइएगा नहीं तो चामड़ी उधेड़ दी जाएगी आपकी। हम लोग। हाँ, मैं तो रिपोर्ट आपकी नहीं, मेरी और उधेड़ दी जाएगी। इमरान साहब, आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, मतलब खुशी हो रही है लेकिन दुख हो रहा है कि आपकी जो हालत हो गई है, आप पहचान में नहीं आ रहे साहब। आप एकदम सूखा हुआ छुहारा जो होता है ना, सड़क किनारे गरीब आदमी ऐसे टाट के पतरे पर रखकर बेच रहा होता है 2 रुपए के चार, वैसे दिखने लगे आप। आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही अहम सवाल है, और आपका कहना भी सही है कि मेरी जो हालत हो गई है वो एक भिखारी जैसी हो गई है। मैं कैसा दिखता था, एकदम डैशिंग पर्सनैलिटी थी मेरी। अभी आप देखेंगे तो मैं चुसा हुआ आम हो गया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो जेल में खाना नहीं दे रहे हैं, पीने नहीं दे रहे हैं, बीवी नहीं दे रहे हैं, और मैं मतलब बड़ा बीवी, मतलब बीवी क्यों देंगे वो आपको? देखिए मेरी बहुत सारी बीवियां हैं, वो देना चाहें तो बहुत कुछ दे सकते हैं। ये जेल में जो है सारी सुविधाएं होती हैं। मैं मिनिस्टर रहा हूँ, आप समझिए, मैं कोई आम कैदी नहीं हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ।
तो मेरे स्वास्थ्य के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इनको मुहैया करानी थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं कराई। जाने दीजिए, अभी मैं जिस कंडीशन में हूँ ठीक है। आप एक सवाल और था इमरान साहब कि एक समय आप इस मुल्क के खास हुआ करते थे और फिर आप एक चुसे हुए आम हो गए, मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आपने कहा कि मैं बहुत ही खास हुआ करता था, हमारी जो अवाम है उसने मुझे खास बनाया था, क्योंकि उन्हीं का पैसा ले लेके मुझ में खासियत आई थी, खुसूसियत आई थी। एक रौनक जो होती है चेहरे पर, एक नूर जिसे कहते हैं, अल्लाह जो नूर देता है, मुझे अवाम ने नूर दिया था, वो है। और जो चूसने वाला काम है वो हमारी ये जो सरकार है, जो हुक्मरान है, इन्होंने कर लिया। तो वो फ़र्क रहा है कि अवाम ने मुझे ऐसा बनाया और इन्होंने मुझे चूस की छुआरा बनाया। अब मान लीजिए आपसे कि आप अभी आज़ाद हो जाते, जो कि मुश्किल लगता है, तो आप जब बाहर जाएंगे और आप वापस मुल्क के जो एक अहम जो आप जिस उस पे बैठे थे, आप उस सिंहासन में वापस बैठ जाएंगे, तो आप इस पाकिस्तान की गरीब जनता को भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, जबकि आप खुद बाहर नहीं निकल सकते। माफ कीजिएगा, मैं आपकी ये जो बात है इससे मुख्तलिफ नहीं हूँ, इससे मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैं ऑलरेडी बाहर ही हूँ, क्योंकि मेरी आवाम बाहर है। मैं एक रूहानी तौर पे अंदर हूँ, जिस्मानी तौर पे देख रहा हूँ अंदर, लेकिन मेरी आवाम बाहर निकाल लेगी मुझको। और जब मैं बाहर आऊँगा तो आपने जो मुझसे सवाल किया है कि मैं अपनी जो आवाम है उसके लिए क्या करूँगा, तो मैं बाहर आने के बाद उस आवाम की वही हालत रखूँगा जो उसकी थी, खराब। अब आप इसको कह सकते हैं क्योंकि आपको ये अधिकार है, बट मुझे जो है ये सब कहने का अधिकार लीगली नहीं है। मतलब ये बात मैं मन में रख सकता हूँ, लेकिन अवाम को बोलूँगा तो वो नाराज़ हो सकती है। जी। तो अवाम जैसी है वो वैसी ही रहे, सुखी से है, परेशानी से, जो भी है, बट वो अवाम है, उसका हक है ऐसे रहने का। एक मेरा एक आपसे इल्तिजा है, एक आपसे फरमाइश है, एक ख्वाहिश है, एक ज़रूरत है। एक फरमाइश की है किसी ने कहा है कि कहना, किसी ने कहा है कि पूछना, किसी ने कहा है कि इनको बताना। अब मैं वही आपको बतलाने जा रहा हूँ। एक बड़ी लंबी कहानी है, तो मैं आपको छोटे से में कहना चाहता हूँ कि आप इस समय जिस हालात में हैं और जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके अंदर मतलब ऐसे तो कोई मतलब किसी अपने दुश्मन की भी ज़िंदगी ना सोचे, ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आपको अंदर करवाया, नवाज शरीफ के कहने पर अंदर करवाया। उन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप क्या फट पड़ेंगे इस बात पर? आप किस तरह से, क्या आप गुस्सा हो जाएंगे? आप कैसे जवाब देना चाहेंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ? देखिए, जो ये मतलब ये समझ लीजिए कि कैमरा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है, और ये मतलब समझ लीजिए आपके सामने बैठे हैं नवाज शरीफ। मैं जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने जो अपने नाम के साथ में जो शरीफ लगाया हुआ है, मुझे सख्त परहेज इसी शराफत से है। मैं इस शराफत की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम ना नवाज शरीफ रहोगे और कौन सा दूसरा नाम है, शहबाज शरीफ। देखिए, मेरी जो हालत है, जो दिमागी हालत है, वो इतनी खराब कर दी गई है, इन शरीफों ने की है। आप कहते हैं कि ये जो शरीफ, नाम के साथ में शरीफ लगाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। इमरान शरीफ नहीं लगाता है, इमरान खान है। इमरान खान है और रहेगा। मैं इनकी शराफत मिटा दूंगा। और ये जो अभी हुक्मरान बने हुए हैं, मुझे आने दो। मैं आया हुआ हूँ ऑलरेडी, आप समझिए उस बात को। मैं आया हुआ हूँ, इन लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा। मेरा चैलेंज है। और अवाम बाहर इंतजार कर रही है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग तैयार रहें, हमले के लिए तैयार रहें, इनकी नींव हिलाने के लिए तैयार रहें, इनकी बुनियाद को ख़त्म कर दें। और मैं चैलेंज देता हूं शरीफों,
जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मैं तुमको चैलेंज देता हूं कि मुझको इस जेल में बंद करके अब आगे देखो क्या होता है। मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं इन लोगों ने। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं चटाई तक, कहते हैं ना कि जेल में जो कैदी जो होता है उसको जो कैदी होता है उसको चटाई तक तो मिल ही जाती है, लेकिन मुझे इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, उसको इन्होंने चटाई तक नहीं दी। मैं नीचे लेटा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझको ये कुर्ता लाने की जो दिमाग में बात डाली कि जा भाई तू इतनी शादियां करता है तो ये कुर्ता लेके जा। मैं ये लेके आया हूँ इधर, और इसी को बिछा कर मैं सोता हूँ, इसी को फिर पहन लेता हूँ, इसी को धोता हूँ। मैं सारे काम कर रहा हूँ। शरीफों तुम्हारी खैर नहीं है, इंतजार करो। मैं भी टाइम का इंतजार कर रहा हूं। अवाम तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं, और मुझे कैसे भी करके बाहर निकालो, इन लोगों की धज्जियां मैं उड़ाऊंगा। मेरा चैलेंज है इन लोगों को, बता दीजिए। जो सर ने बताया वो सही है।